बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हनी वीआईपी व्लॉग में आप सबको वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की कस्टर्ड आइसक्रीम। व्यूवर्स, आपने कई किस्म की आइसक्रीम ट्राई की होगी, लेकिन ये ज़रा सी मुख्तलिफ है और बिल्कुल नई रेसिपी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये जितनी दिखने में मज़े की होगी उतनी ही खाने में भी मज़े की होगी। इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो है वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम हम इसकी बनाएंगे, बहुत ही क्रीमी होगी। ये जितनी देखने में खूबसूरत होगी, जितनी स्मूथ इसका टेक्सचर होगा, ये उतनी ही खाने में मज़े की और क्रीमी होगी। और सबसे अहम बात कि इसमें हम किसी भी किस्म की क्रीम शामिल नहीं करेंगे। विदाउट क्रीम आप देखेंगे कि इसका टेक्सचर कितना ही क्रीमी होगा। तो इसमें एक बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट डलेगा, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या लेना है। ये मैंने लिया है वनीला कस्टर्ड पाउडर, हमने लिया है 2 टेबल स्पून। दूध मैंने इसमें से हाफ़ निकाल लिया था, इसमें हम कस्टर्ड पाउडर को मिलाएंगे। चीनी मैंने लिया है हाफ़ कप। ये देखें यहाँ पे मैंने ये 1 कप दूध लेके इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। दूध में ऑलरेडी बॉयल आ चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब इस मिल्क को मैं ये इस पाउडर में शामिल कर दूँगी। ये देखें, ठीक हो गया जी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। चलो मैं ये मिक्स करती हूँ इसमें पाउडर को, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी व्यूवर्स, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने लगी हुई हूँ, लेकिन अभी ये मिक्स नहीं हुआ। ये देखें, इसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की गुठलियाँ ना बने, क्योंकि इस तरह हमारी आइसक्रीम ख़राब हो जाएगी। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए व्यूवर्स, कस्टर्ड पाउडर दूध में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इस सारे मिक्सचर को दूध में शामिल कर देंगे। ये देखें, ये इसमें मैंने सारा जो है ना, ये पाउडर जो है इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब हमने इसको अच्छे तरीके से चलाना है, मिक्स करना है ताकि कोई भी गुठलियाँ ना बनने पाए। अब हम इसको पका लेंगे। दूध मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। ये देखें डालते साथ ही ये ना गाढ़ा होने लग गया। फ्लेम जो है वो मीडियम पे है। ये देखें, बहुत ही अच्छा इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। ये देखें गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। हमने इसको बहुत अच्छा सा काफ़ी गाढ़ा कर लेना है इसको। ये देखें कितना मज़े का ये लग रहा है ना, ये तो अभी से ही बहुत मज़े का लग रहा है। तकरीबन 2 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद अब इसमें ये हाफ़ कप चीनी भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आपको अगर ज़्यादा लगे तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हम आइसक्रीम बना रहे हैं तो आइसक्रीम में मीठा थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास इंग्रेडिएंट जाएगा जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी, तो वो डालने के बाद भी इसमें चीनी की ज़रूरत कम हो सकती है। इसलिए मैं इसमें अभी से ही ज़्यादा चीनी ऐड कर रही हूँ, यानी कि हाफ़ कप मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये ज़्यादा है, ये कोई ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल मुनासिब मीठा है। मैंने आपको बता दिया, बड़े वाला कप था 1 कप जो मैंने इसमें शामिल किया है दूध का। तो ये देखें व्यूवर्स, कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो रहा है। अभी हमने इसको और पकाना है और गाढ़ा करना है। ये थिकनेस की तरफ आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, बेस जो है हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कस्टर्ड जो है हमारा गाढ़ा हो गया। अब हमने इसे ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। आइसक्रीम की हमारी बेस जो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए व्यूवर्स, कस्टर्ड जो है हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हमारी आइसक्रीम की बेस जो है रेडी हो गई है। अब मैं इस सारे कस्टर्ड को इस ब्लेंडिंग जग में शामिल कर दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने जो सारा मिक्सचर था ना कस्टर्ड का, उसको हमने ब्लेंड कर लिया। आप चाहें तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है आप उसके साथ भी कर सकते हैं। ये देखें, इसका टेक्सचर देखें आप कितना स्मूथ है और ये बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनेगी। ये देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं सारा अब इसके बीच में ना निकाल लूँगी। ये देखें जी, ये देखें, टैप टैप करते हैं इसको ज़रा। ये देखें कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है, ये देख सकते हैं। मैं अब ये जग में से भी जो है ना ये सारा निकाल लूँगी इसमें। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर इसको कवर करूँगी और इसको फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद निकाल के मैं फिर यही प्रोसेस करूँगी, इस जग में डालूँगी और इसको मैं ब्लेंड करूँगी। तो ठीक है व्यूअर्स, अब मैं आपको 2 घंटे बाद मिलती हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, हमने इसको ब्लेंड करके तो आइसक्रीम की बेस को हमने सेट होने के लिए रख दिया था। 2 घंटे गुजर गए। अब 2 घंटे के बाद फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। ये देखें,
ये देखें कितने अच्छे से ये जम गया। अब बस इसी तरीके, इससे ज़्यादा नहीं हमने इसे जमाना। अब मैं क्या करूँगी, इस सारे मिक्सचर को मैं ये ब्लेंडिंग जार में दोबारा से शामिल कर दूँगी। ये देखिए ये सारा हमने मिक्सचर इसमें डाल लेना है। जैसे हमने पहले इसको ग्राइंड किया था, हमने अब भी वही तरीका अपनाना है और हमने फिर से इसको ब्लेंड कर लेना है। तो व्यूवर्स मैं आपको अब ये ब्लेंड करके दिखाती हूँ। तो व्यूवर्स ये देखें हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर लिया। अब जो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसके बारे में मैंने आपके साथ बात की थी कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ये है मलाई, दूध की मलाई। आप चाहें तो आप व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मेरी सारी वीडियोज़ हैं, जो मेरी सारी रेसिपियाँ बहुत ही कम बजट में बनकर तैयार होती हैं। आपको किसी भी किस्म का ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता, बहुत ही ईजी और सिंपल मेरी रेसिपी होती हैं। तो व्यूवर्स इसको मैंने ब्लेंड कर लिया। अब ये दूध की मलाई जो है वो इसमें शामिल करूँगी। इसको लास्ट में डालने का मकसद ये है कि इसको हम शुरू में नहीं डालेंगे, क्योंकि बार बार ब्लेंडर चलाने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मलाई में से मक्खन निकल आए। इसलिए अब मैं इसको भी इसमें शामिल कर दूंगी। ये सारी मलाई तकरीबन ये 1 कप है, 1 कप है। तो इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आपने भी इसी तरीके से करना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मलाई। अब मैं इसको भी ब्लेंड कर लूँगी। तो मैं देखा जूठा करके। व्यूवर्स मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये ब्लेंडिंग हो गई है इसकी। बहुत ही स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर है इसका। ये देखिए मेरे जो व्यूवर्स, मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला था, इसलिए इसका कलर बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी बेस का कलर जो है वो हल्का है तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये इसे डाल दूँगी। ये देखें कितना अच्छा क्रीमी सा इसका टेक्स्चर है। अब इस पॉइंट पे मैं इसे रोक दूँगी। ये मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ली है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये ऐसे करके ना थोड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं बाकी का मिक्सचर भी इसमें डाल दूँगी। देखें आप देख सकते हैं 1 कप दूध था और 1 कप मलाई का था हमारे पास, तो कितनी ज़्यादा हमारे पास ये आइसक्रीम बनकर रेडी हो गई है। सो व्यूवर्स ये देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा आइसक्रीम है। तो लास्ट में भी मैं इसे डाल दूंगी। अभी मैं इसमें ज़रा जग को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा और क्रीमी टेक्सचर है। या मैं इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और शामिल कर दूँगी, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो आप इसमें डाल दें। अगर आपको नहीं पसंद, इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप ना डालें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद किसी को इसका टेस्ट पसंद ना हो, तो मैं इसमें ये सारी टूटी फ्रूटी भी डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से कवर करूँगी। ये जो थोड़ी सी बची थी इसको भी मैं शामिल कर दूंगी। ये देखें ठीक है व्यूवर्स कितना खूबसूरत लग रहा है। आप अभी देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। बहुत ही प्यारा इसका कलर है और इसका टेक्सचर भी बहुत क्रीमी है और ये बहुत ही स्मूथ बनी है। अगर आपके पास ये वाला जग नहीं है, आप इसको हैंड ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं। 1 कप दूध 1 कप मलाई से देखें कितनी ज़्यादा आइसक्रीम बनी है। अब व्यूवर्स मैं इसको कवर करके रख दूंगी। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। तकरीबन ये 5-6 घंटे का मज़ीद प्रोसेस है ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से सेट होगी फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। अभी भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जमा हुआ अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जी हमारी आइसक्रीम कैसी रेडी हुई है। तो ठीक है व्यूवर्स अब मैं इसको कवर कर दूँगी। ये देखें अब इसको इसके ऊपर आपको कुल्फ़ा नज़र आ गया होगा। ये मैंने बाज़ार से मंगवाया था आइसक्रीम कुल्फ़ा, तो वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसका डब्बा जो है इसको संभाल के रख लिया था। तो आज मैंने घर पे आइसक्रीम बनाई है तो उसके लिए काम आ गया। तो व्यूवर्स अब मैं आपको बाद में इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। व्यूवर्स ये देखें आइसक्रीम हमारी सेट हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ये साइड से इस तरह करके इसके किनारों से अलग कर लेंगे। आप चाहें तो स्कूपर की मदद से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये देखें आराम से निकल आई है हमारी आइसक्रीम। आप चाहे तो किसी साथ दूसरी प्लेट का भी सहारा ले सकते हैं, इसे उल्टा लें। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी आइसक्रीम। ये
ये देखें, बहुत ही मज़े की ये आइसक्रीम बनी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनी है और ये देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है और कितना क्रीमी इसका टेक्सचर है। हालांकि हमने इसके बीच में क्रीम भी ऐड नहीं की। बहुत ही मज़े की ये आइसक्रीम बनी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देख सकते हैं बहुत ही मज़े की आइसक्रीम बनी है। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारी वीडियो का एंड होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।